आज हम देखेंगे तुळजापुर, तुळजा भवानी मंदिर, जो कि सोलापुर से तकरीबन 45 किलोमीटर्स की दूरी पे स्थित है। इस मंदिर की बहुत महिमाएं हैं। मैं सबसे पहले तो देवी जी की ये सुंदर सा रूप दिखाना चाहूँगी और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं हतलाई देवी मंदिर, जो कि धाराशिव में है, जो काफ़ी नज़दीक है तुळजापुर से। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में वापस आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम, जैसे कि मैंने कहा, कि तुळजापुर और हतलाई देवी मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे, जो काफ़ी नज़दीक भी है अगर आप सोलापुर से प्लान करते हैं। रोड्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और आप अगर एडवांस में प्लान करें तो आपके दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सोलापुर से। हार्डली इट टेक्स अराउंड एन आवर ऑफ इन ट्रैवल बाई 4-व्हीलर एंड ये थोड़ी पहाड़ों में है, मतलब थोड़े घाट मिलेंगे आपको ये मंदिर। तुळजा भवानी मंदिर की कहानी वैसे तो कृतयुग से जुड़ी हुई है। कृतयुग में कर्दम ऋषि की पत्नी अनुभूति पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण रुक गई और मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्या करने लगी। कुकर नामक राक्षस ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। तब देवी भवानी स्वयं प्रकट हुई और कुकुर राक्षस का वध कर अनुभूति की रक्षा की। इसी घटना के बाद से तो देवी को तुळजा भवानी कहा जाने लगा और यहाँ का मंदिर स्थापित हुआ। ये मंदिर स्थापित करने के बाद भी काफ़ी कहानियाँ जुड़ी। जैसे इस मंदिर को कहा जाता है कि ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुलदेवी थी। ये जो आपको गेट दिख रही है, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है और ये थोड़ा बहुत मुझे फील कराता है कि मानो मैं उनके शिवाजी महाराज जी के युग में पहुंच गई। एंट्रेंस के तकरीबन ही हमें वापस से सिद्धिविनायक जी के दर्शन होते और आप ये देख सकते हैं अंदर प्रवेश करते ही किस तरीके का पत्थर से बना हुआ ये सारा मंदिर है। हम लोग जब एंटर करते हैं तो ये सबसे पहले जो आपको दिख रहा है सामने मंदिर, वो गर्भगृह नहीं है। गर्भगृह के लिए आपको ईदर VIP पास लेना पड़ेगा या फिर आप लाइन लगा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चढ़ावा लिया था माँ को चढ़ाने के लिए, बस हल्का सा प्रसाद और साड़ी, और यहाँ हम लग पड़े लाइन पे। तो ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ट्राई किया था कि हमें तो पहले लगा कि शायद भीड़ नहीं होगी तो हमें जल्दी दर्शन मिल जाएंगे, पर आप देख लीजिएगा इनिशियली लगता है कि भीड़ नहीं है, पर ये हम तीसरे मंजिले में पहुँचे थे जब हम लोग अंदर लाइन पे लगे थे और हमें गर्भगृह तक जाने जाते लगभग 3 से 3.5 घंटा लग गया। तो ये देख सकते हैं, ये 3rd फ्लोर और ये थी 3rd फ्लोर की इनिशियल की भीड़। फिर जैसे ही हम लोग 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे जाते हैं तो वापस से इस तरीके की भीड़ होती है। ये टनल होता है, तो आप जो लोग जब 3rd फ्लोर ख़त्म करते तो आप जैसे ये 2nd फ्लोर पे आए, ये थी 2nd फ्लोर की भीड़, जो कि बहुत मुश्किल थी। फिर हम आते हैं 1st फ्लोर पे एंड ये थी 1st फ्लोर की भीड़। तो अगर आप ये भीड़ अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप दर्शन पास या फिर VIP पासेस ले लें। उसके बाद हम लोगों को ये गर्भगृह के लाइन पे लगनी पड़ती है एंड बहुत सारे लोग इस वाला जो खम्भ था, ये खम्भ था पत्थर का बना हुआ, यहाँ पे
पैसा लगा के अपनी विश पूरी कर रहे थे कि अगर पैसा टिक गया तो विश पूरी हो जाएगी, अगर पैसा गिर गया तो नहीं। देवी की अनेक कथाओं के अनुसार एक कथा ये भी है इस मंदिर की कि मधु और कैटभ नामक राक्षसों के आतंक से देवताओं ने ब्रह्मा जी के कहने पर देवी शक्ति से प्रार्थना की। देवी ने भवानी का रूप धारण कर सप्तमठों जैसे कि वाराही, ब्राह्मी आदि की सहायता से इन राक्षसों का संहार किया और सृष्टि में शांति स्थापित की। इस देवी का मराठा इतिहास में तो बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कुलदेवी तो थी ही, पर माना जाता है कि देवी ने स्वयं शिवाजी महाराज को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक दिव्य तलवार प्रदान की थी। और ये जो आपने विग्रह देखा भी था देवी की, वो स्वयंभू मूर्ति कहा जाता है। ये इवन महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और ये कई मराठा समाज की कुलदेवी भी मानी जाती है। बस इसके बाद हम निकल पड़े उस्मानाबाद धाराशिव, और हम लगभग पहुंच ही गए हैं। तुळजापुर से ये जो धाराशिव है वो काफ़ी लंबा नहीं है, लगभग कुछ हाफ एन आवर 1 आवर का डिस्टेंस है, दैट्स इट। ये जो मंदिर भी है ये भी काफ़ी जागृत मानी जाती है। अगेन ये भी स्वयंभू ही है, तो इसे ऐसा अभी कहीं डॉक्यूमेंट्स में आया नहीं है कि इसे किसी ने स्थापना की हुई है। ये भी स्वयंभू ही है, और ये मंदिर हाल ही में इतना अच्छा बनाया गया। तो मैं जो आपको दिखा रही थी कि इसका सीलिंग माता के ऊपर की सीलिंग खाली क्यों है, तो उसकी भी एक कहानी है। पर सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आपको जो इतना खाली दिख रहा है कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न गए थे, दिसंबर के तकरीबन हम लोग ये गए हुए थे। एंड ये देख सकते हैं। और यही है कि आप अगर नवरात्र के समय आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नवरात्रि का घट स्थापना होता है, और जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी यहाँ इन देवी को मानते हैं, क्योंकि ये देवी स्वयंभू है और माता पार्वती जी की 64 योगिनियों में से एक माना जाता है। और इन्हें माता दुर्गा का भी, महिषासुर मर्दिनी का भी रूप माना जाता है। तो ये भी आप देवी देख सकते हैं, बड़ी जागृत है। मन्नतें काफ़ी जल्दी पूरी करती है माँ। और ऑल्सो जब भी माता के ये जो उनका पूरा मंदिर बनाया गया है, जब भी उनके ऊपर की सीलिंग बनाई जाती है माता नहीं रखती, वो अपने आप टूट ही जाती है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने पूरा मंदिर तो बना दिया, पर माता के ऊपर का जो सीलिंग है जो उसे खुला ही रखा, क्योंकि माता पसंद ही नहीं करती है कि जब भी वो सीलिंग बनता है माता तोड़ देती है। यस, तो आप इसे भी एक्सप्लोर करिएगा, आपको जब भी मौका मिले। बड़ा सुंदर है, आप इसे एज अ पिकनिक स्पॉट भी कंसिडर कर सकते हैं। और बस ये हमारा एक दिन का ट्रैवल करके हम निकल पड़े सोलापुर वापस। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए।